हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल डिजिटल खिलाड़ी। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज हम एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक यही है, व्हाट इज एसटीपी। ओके, तो एसटीपी का फुल फॉर्म है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो अभी जानते हैं कि सेगमेंटेशन क्या है। ओके, तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, मतलब डिविजन्स। ओके, मतलब एक बड़ा ग्रुप है और उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे ग्रुप्स को सिमिलर, जिनका सिमिलर नीड और वांट हो। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि सोच लीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होंगे, आपके पास सिविल के स्टूडेंट्स होंगे, केमिकल के स्टूडेंट्स होंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोचिए अगर सभी लोगों को एक साथ में एक रूम में बिठा के पढ़ाने लग गए तो कोई फायदा है? सिविल वालों को मैकेनिकल वाले को कोर्स पढ़ा के कोई फायदा होगा, या फिर मैकेनिकल वालों को केमिकल वालों के कोर्स को पढ़ाकर कोई फायदा होगा? नहीं ना। तो वही तो मतलब परफेक्ट मार्केटिंग कराने के लिए, या फिर मार्केटिंग या फिर टारगेटिंग कराने के लिए सेगमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम ये जानते हैं कि सेगमेंटेशन 4 चीजों में बेस करते हैं। वो है एक जियोग्राफिक, एक है डेमोग्राफिक, एक है साइकोग्राफिक और एक है बिहेवियरल। तो अभी जानते हैं कि व्हाट इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, सो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल लोकेशन। इसका मतलब है मतलब आप जहां पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जो ऑडियंस है कहां पे जी रही है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंट्री भी हो सकता है, या फिर आपका कोई सिटी भी हो सकता है, या फिर आपका कोई भी रैंडम सा प्लेस भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक यूपीएससी का कोचिंग सेंटर खोला है। अब देखिए यूपीएससी का एग्जाम होता कहाँ पे? यूपीएससी का एग्जाम इंडिया में होता है, वो यूएस या फिर अफ्रीका में थोड़ी ना होगा, या फिर यूरोप में थोड़ी ना होगा। तो आपको अपना मार्केटिंग कहाँ पे करना पड़ेगा? आपको अपना मार्केटिंग इंडिया के अंदर करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो वही मतलब कोई भी पर्टिकुलर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, या फिर कोई भी आपका कोई प्रोडक्ट है, कि उस प्रोडक्ट को आप कितने एरिया तक आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, या फिर उसका या फिर आपका जो सर्विस है आप कितने कौन कौन से एरिया में, या फिर आप किस एक पर्टिकुलर कोई सा भी एरिया में आप कहाँ पे अपना सर्विस कितने रेंज तक आप अपना सर्विस दे सकते हैं। तो वही बात है, मतलब एक जगह को सिलेक्ट कर लेना या फिर मल्टीपल जगह को सिलेक्ट कर लेना, तो वही होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। तो अब आते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में देखा जाता है कि एज, जेंडर और इनकम ग्रुप। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एज। हॉर्लिक्स ने अपना ब्रांड्स निकाला हुआ है, जैसे कि जूनियर हॉर्लिक्स, सीनियर हॉर्लिक्स। आप लोगों ने वो सब तो देखा ही होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, उसने एज के मुताबिक अपना सेगमेंटेशन करके रखा हुआ है कि बच्चों के लिए ये जूनियर हॉर्लिक्स, उसके बाद बड़ों के लिए ये सीनियर हॉर्लिक्स। ओके, और उसके बाद जेंडर आ गया, जैसे कि हॉर्लिक्स से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए एक अलग, मतलब महिलाओं के लिए अलग हॉर्लिक्स के, उसके बाद पुरुषों के लिए अलग है। ठीक है, तो या फिर कुछ भी मतलब कभी कभार कुछ प्रोटीन शेक्स भी होता है, जैसे कि जिसमें मतलब एक में टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन वो मतलब लड़कों के लिए होता है। ठीक है, मतलब ऐसा है, मतलब क्या होता है उसमें एज और जेंडर गया और इसके बाद आया क्या, इनकम ग्रुप। तो इनकम ग्रुप का आता है, तो जैसे कि मतलब आपका जितना, मतलब उनको जितना मतलब सर्च इंजिन को आपके बारे में जितना पता होगा, आपके इनकम के बारे में जितना पता होगा, उतने रेंज का ही आप लोगों को एड दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, आप अगर सोच लीजिए कि अगर उनके मतलब उनका डेटा में यह है कि
आप महीने का सोच लीजिए कि 20,000 या फिर 25,000 कमाते हैं, तो आपके मोबाइल में कोई रेंज रोवर का एड नहीं आएगा, लैम्बोर्गिनी का एड नहीं आएगा, ठीक है। वो लोग भी एड चलाते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग एड नहीं चलाते हैं? वो लोग ब्रांड मार्केटिंग वो लोग भी करते हैं, लेकिन सभी को वो एड नहीं दिखाई देते, क्योंकि सर्च इंजन में इतना उनका उसमें वो ऐसा डाटा नहीं है कि आप लोग वो खरीद पाओगे, ठीक है। तो ऐसी बात है। अब आते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में लोगों का पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को देखा जाता है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करने के बाद भी लोगों के एक्टिविटीज, ओपिनियंस, लाइफस्टाइल्स, उसके बाद और आपका मतलब उसके बाद था आपका जो इंटरेस्ट है उनका, उनको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के लोगों को 3 मोटिवेशन से उनको चीजों का मार्केटिंग कराया जाता है ताकि वो लोग चीजें खरीद लें, ठीक है। वो 3 मोटिवेशन है आइडियल, अचीवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, तो आइडियल वाले एड कुछ ऐसे होंगे। दिल कहता है कि दिमाग में नए आइडियाज हो इग्नाइट। सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की। दिल कहता है लोग हमें करें लाइकम लाइक। सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की। दिल कहता है कि अपसाइड डाउन भी प्यार हो। दिल कहता है लाइफ में थोड़ी रफ्तार हो। तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। और अचीवमेंट वाले कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। सुन, शौक को शौक ही रहने दे, करियर मत बना नालायक। ये तो होना ही था। अब कम से कम घर पर तो बैठे रहोगे। माँ बनने का मतलब भी जानती हो? आपको ये सब करने की क्या जरूरत है पापा? भैया ऑफिस तो समझ में आता है, पर यार आधी रात को जिम जाकर कौन सा प्रमोशन मिलेगा? अगर ऐसे ही जाना है तो गाड़ी बेच दो ना। लेकिन मोहल्ले में और भी तो लड़कियां हैं, वो तो ये सब नहीं करती। बॉडी तो बन गई है, फिर इतना मन क्यों है? तुम नहीं समझोगे, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत, जिद से बना हूं मैं। हाँ, जिद्दी हूं मैं।
मसल ब्लेज, जिद्दी हूं मैं। और जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाला है वो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। जैसे कि हाँ, आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा माउंटेन ड्यू का, जो ऋतिक रोशन आता है पहाड़ से जंप करने के लिए, या फिर वो कोई गाड़ी लेके आता है जहाँ पे उसको जंप करवाना होता है, और वो क्या करता है माउंटेन ड्यू को पी लेता है और वो एकदम से सुपरमैन बन जाता है कि वो कहीं से भी जंप कर सकता है, कहीं से भी का कुछ भी कर सकता है। ऐसा मतलब उसको सुपर नेशनल पावर आ जाती है। तो ऐसा सच में होता है क्या? इतनी खतरनाक रेस में ऐसी बेकार बाइक लेकर आ गया। जब हम इन बाइक के साथ नहीं जा पा रहे तो तू क्या सोच रहा है? चल पीछे ले। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर हैसियत नहीं हिम्मत देखता है। तो ड्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। सो अब देखते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ओके, सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या है? पहले जानते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन में 3 तरह के पीपल होते हैं। वो है ओकेजनल, उसके बाद है लॉयल और फेस्टिवल। मतलब सोच लीजिए कि आपका एक कोई पर्टिकुलर शॉप है, वहां पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब जो लोग आपके दुकान में ओकेजनल आते हैं, और कुछ है ऐसे कि आपके दुकान में कुछ फेस्टिवल्स में आपके दुकान से खरीदते हैं क्योंकि आप लोग ऑफर देते हैं, और कुछ है कि लॉयल होते हैं जो मतलब कुछ भी हो जाए मतलब सिर्फ आप ही के दुकान से चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो ओकेजनल फेस्टिवल्स वाले कस्टमर्स है ना, वो आप उनको लॉयल बना सकते हैं कि एक ऑफर्स देके उनको आप लॉयल बना सकते हैं। सोच लीजिए कि आप लोग ऑफर्स में 50% का ऑफर देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग डेली के बेसिस में 20% का ऑफर दे दीजिए, 25% का ऑफर दे दीजिए। ठीक है, तो मतलब जब सोच लीजिए कि आपका जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट। ओके, सो एक टी शर्ट है जो अमेजन पे सिर्फ 25 रुपए का बिक रहा है, सिर्फ 25 रुपए का बिक रहा है, और या फिर 50 रुपए का बिक रहा है, और फ्लिपकार्ट में वो क्या 100 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, तो अभी लोग कहाँ से खरीदेंगे बोलिए उस सेम टी शर्ट को? जरूर जहाँ पे कम दाम है वही से खरीदेंगे, मतलब अमेजन से खरीदेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने अगर 25% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि अभी उस टी शर्ट का दाम मतलब वो फेस्टिवल्स के टाइम वो ऑफर चल रहा था। ठीक है, 50% वाला ऑफर। तो अब जब डेली बेसिस पे आप तो उसको क्या कर सकते हैं, आप 25% का ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि आप 25% का ऑफर दे दीजिए, तो मतलब क्या होगा, अभी उस टी शर्ट का दाम अभी क्या 75 रुपीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा फ्लिपकार्ट में अभी वो 100 ही दिखा रहे होंगे। तो क्या होगा, आप लोग कहाँ से खरीदेंगे? आपके शॉप से ही खरीदेंगे ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका कोई एक मोबाइल रिपेयरिंग का स्टोर है। ठीक है, तो वहाँ पे एक मोबाइल रिपेयरिंग का स्टोर है। तो पहले एक कहानी देख लेते हैं, जैसे कि एक बंदा है जिसका मोबाइल खराब हो चुका है, वो एक दुकान पे गया। ठीक है, उसने अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए गया, और उसने ठीक करवा के घर पे लेके आया। थोड़ी देर बाद देखा कि वो फिर से खराब हो गया। फिर से वो उसी दुकान पे लेके गया, घर पे लाया, उसने मोबाइल को ठीक करवा के, मतलब 2 दिन बाद वो फिर से खराब हो गया। वो गुस्सा हो गया। उसके बाद क्या किया, उस दुकान में नहीं गया, इधर आपके दुकान में आया। वो आपने देखा, अच्छा भैया जी, अच्छा तो ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है, उससे वो आपको बोल भी सकता है कि मैंने तो ये किया था। अरे नहीं भैया जी, वो पता नहीं उसने क्या क्या होगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ठीक करके लीजिए। अब देखना उसका मोबाइल नहीं खराब हो रहा, अब वो देखेगा कि उसका मोबाइल अब ठीक हो गया अच्छे तरीके से। तो अब उसके फैमिली सर्कल में या फिर फ्रेंड सर्कल में जिसका भी मोबाइल खराब होगा, या फिर उसका ही किसी और का मोबाइल खराब हो गया, तो वो किसके दुकान पर रिकमेंड करेगा? वो बदमाश वाला दुकान को, या फिर जो जिसने उसका मोबाइल ठीक करवा दिया, तो वो जरूर आपके दुकान को ही रिकमेंड करेगा। तो ये हो गया ना, इसका भी मार्केटिंग हो गया ना। तो वो जो
एक ओकेजनल कस्टमर होता है या फिर कोई रैंडम कस्टमर था, वो आपका क्या हो गया, अब लॉयल कस्टमर बन गया। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, टारगेटिंग की तरफ। तो व्हाट इज टारगेटिंग? जब हमने सेगमेंटेशन किया था वहां पे हमने सेम नीड और वांट वाले पीपल्स को सेगमेंट किया था। ओके, तो वहां पे भी उन सेगमेंट्स पे भी आप सेगमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे मार्केटिंग के जो एफर्ट्स है वो परफेक्ट निशाने पे लगे। ठीक है, मतलब क्या है, आप मतलब टारगेटिंग क्या हो सकता है? टारगेटिंग मतलब इस तरह का हो सकता है, जैसे कि सोच लीजिए आपने एक कोई क्लास 10 का ट्यूशन सेंटर खोला है। ठीक है, तो आपको अभी किनको टारगेट करना पड़ेगा? मतलब जो बच्चे होंगे क्लास 10 के जो बच्चे होंगे वो मतलब कितना होगा, किस एज ग्रुप के होंगे, 15 से लेकर कम से कम 18 तक, 19 तक। ओके, कुछ लोग ड्रॉप आउट करते तो 19 या 15 तक जा सकते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं। और उनके जो पेरेंट्स होंगे वो कितने तक होंगे अभी, यही कहीं मतलब 30 से लेके 50 तक। ओके, मतलब आपको इस रेंज में ही उसको करना, टारगेटिंग करना होगा। और देख लीजिए कि आपका सोच लीजिए जैसे कि कहीं पे भी आपका मतलब दिल्ली में आपका ट्यूशन सेंटर है। ठीक है, दिल्ली के आगरा में सोच लीजिए आपका ट्यूशन सेंटर है। ठीक है, तो अभी आपका जो ट्यूशन सेंटर है अभी एक ही ट्यूशन सेंटर, तो आप तो अभी मतलब कहीं और मतलब मुंबई में जाके नहीं उसको ट्यूशन पढ़ा सकेंगे हर रोज, मुंबई में नहीं जा पाएंगे। अगर कोई बोल रहा है कि हम गुजरात में आ जाओ, गुजरात में बार बार नहीं, आप तो नहीं जा पाएंगे ना एक दिन में। तो आपको क्या मार्केट कहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा? आपको दिल्ली में टारगेट करना होगा। और दिल्ली में कहाँ पे आप सिर्फ सर्विस दे सकते हैं? आपको आगरा में करना पड़ेगा। ठीक है, आपका छोटा सा कोई ट्यूशन सेंटर है। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, आपको मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को आपको सिलेक्ट करना होगा और उस जगह पे ही आपको टारगेटिंग करना होगा। क्योंकि बाकी के बाहर की दुनिया को दिखाकर तो कोई फायदा नहीं है ना कोई, क्योंकि आप ट्यूशन सेंटर खोले हैं आपने आगरा में और आप सिर्फ एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर है, उसको आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं ताकि बच्चे आए और आपके पास पढ़े। और वही जो और उसके लिए आप थोड़ी ना यूएस में टारगेट करोगे, यूरोप में थोड़ी टारगेट करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगरा में टारगेट। तो वही होती है टारगेटिंग। तो अब आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को। कॉलगेट देखा है, कॉलगेट तो आप लोग जरूर यूज करते होंगे। आप लोग ये भूल चुके हैं कि आखिरकार कॉलगेट टूथपेस्ट होता है। मतलब टूथपेस्ट का एक सिर्फ ब्रांड है वो। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपना ब्रांड का ऐसा पोजिशनिंग करके रखा है कि आज लोगों को पता ही नहीं है कि टूथपेस्ट मतलब जो आप यूज कर रहे हो वो टूथपेस्ट, उसे टूथपेस्ट बोलते हैं। उनको लगता है कि ये कॉलगेट ही है। मतलब आप किसी भी दुकान में चले जाओ, लोग बोलेंगे कि भैया ये कॉलगेट दे दो। मतलब दिमाग में और कोई ब्रांड है ही नहीं। ठीक है, मतलब दिमाग में ऐसा फिट हो सकता है, मतलब टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट। ठीक है, तो आपकी मम्मी भी बोलती है बेटा कॉलगेट लेके आ। ये भी कुछ ऐसे तक भी लोग हैं, मतलब दुकान में जाएंगे, दिखाएंगे पेप्सोडेंट या फिर विको वज्रगंती, बोलेंगे भैया वो वाला कॉलगेट देना, तो वो वाला कॉलगेट देना। मतलब देख रहे हो किस लेवल का पोजीशन करके रखा है कॉलगेट ने। अब देखिए जैसे कि मोबाइल का ही बात आ गया, तो मोबाइल बोलते ही आप लोगों के दिमाग में कौन से ब्रांड्स आएंगे? आईफोन या फिर रेडमी का आया होगा, ओप्पो वीवो या फिर जो भी आप सैमसंग का आया होगा, वन प्लस का आया होगा। क्या आपके दिमाग में लाभा का आया, जेनफोन का आया या फिर और भी कोई जो फालतू के ब्रांड है वो सब आए क्या? नहीं आया ना। मतलब क्या है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का ऐसा पोजीशनिंग करके रखा है कि मतलब ये सोचते ही मतलब आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा मोबाइल मतलब ये मुझे आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। क्योंकि उन लोगों ने ये लोगों के दिमाग में बिठा के रखा है आईफोन मतलब उनका स्टेटस है, आपका स्टेटस बढ़ेगा या फिर मतलब आपका वो सिस्टम अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा अच्छा है। मतलब कंपनी ने अपना एक लोगों के दिमाग में रैंक बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हो जैसे कि मतलब आ जाए मतलब तो उनका ब्रांड आना चाहिए। ठीक है, मोबाइल जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए ना, तो उसी तरीके से तो यही होती है पोजीशनिंग। आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मैंने आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप मुझे जाइए, फॉलो कीजिए और
वहाँ पे DM कीजिए कि आपका क्या डाउट है, और मैं जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।